हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2026 के बारे में, जो कि दोस्तों अभी फ़िलहाल में बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है राजस्थान में भर्ती को लेकर। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग तैयारी करने वाले 90% आप स्टूडेंट मान सकते हैं जो रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो L1 के विद्यार्थी हो चाहे वो L2 के विद्यार्थी हो, वो बच्चे तैयारी रीट की कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है रीट को लेकर। इन्होंने पदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि किस विषय के कितने कितने पद हैं, L1 में कितने पद हैं और L2 में कितने पद हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, ये जो इन्होंने पदों का वर्गीकरण दिया है, ये वैकेंसी L1 की है और L2 की है। और किस विभाग की है? तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग की है। ठीक है, तो आपको निश्चिंत रहना है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग की है। और सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आएगी वो अलग से वैकेंसी आएगी L2 के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य की दोनों के पद मिलाकर इन्होंने पूरा इसमें बता दिया गया है इस वैकेंसी में। तो अब L2 के लिए वापस नई वैकेंसी आएगी। L2 के लिए इसमें सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए इसमें इन्होंने पद बताए हैं, सामान्य शिक्षा के नहीं बताए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पैनिक नहीं होना है कि इतने से पदों पर भर्ती आई है और क्या है। जो भी बहुत सारे अफवाहें चल रही है तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी, जब DPC होगी, प्रमोशन होंगे तो और अच्छी वैकेंसी आपके लिए 15,000 20,000 जो भी पद खाली रहेंगे उसके लिए, आपके L2 वालों के लिए। ठीक है, और हो सकता है L1 वालों के लिए भी छोटी मोटी 4-5 हज़ार पर वापस भर्ती आ जाए। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये वैकेंसी आई है संस्कृत शिक्षा विभाग की आई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। इसने रीट के शॉर्ट विज्ञप्ति जारी की है, तो देखते हैं हम क्या है ये पूरी। तो प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 1, ठीक है, L1 वालों के लिए देखेंगे हम सबसे पहले, फिर देखेंगे हम L2 वालों के लिए। तो L1 लेवल प्रथम 2025, ये पूरे ये नियम वगैरह है, इसके तहत इन्होंने ये जारी किया है। तो आप ये पढ़ ले पूरा। इसमें हम पदों का वर्गीकरण देखते हैं सबसे पहले। तो संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ये दोनों देखेंगे। ये तो है आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में L1 के पद, और ये सामान्य या प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पद है ये। तो इसमें सब्जेक्ट तो होते नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती यानी कि लेवल 1 संस्कृत शिक्षा में, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP। ठीक है, नॉन TSP के कितने पद हैं? 187 पद है आपके संस्कृत शिक्षा, यानी कि जिन बच्चों ने संस्कृत में ही इन्होंने, जिन बच्चों ने B.Ed किए उनके लिए ये पद आए हैं। इन्होंने इनके 187 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, यानी कि नॉन TSP के 187 पद है इसमें, और अनुसूचित क्षेत्र TSP का एक भी पद इसमें नहीं है। तो टोटल 187 पद पर ये है जिन बच्चों ने सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट से ही इन्होंने, जिन बच्चों ने STC की है उन बच्चों के लिए ये है। फिर है प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती L1, यानी कि ये भी संस्कृत विभाग का ही है, लेकिन जिन बच्चों जो सामान्य BSTC होती है उसके तहत ये भर्ती है। तो इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP के पद कितने हैं? 422 पद हैं, और नॉन TSP के 27 पद हैं। ये है टोटल 449 पद हैं, यानी कि जिन बच्चों के संस्कृत थी उनके लिए तो 187 पद है, और जिन बच्चों के संस्कृत नहीं थी, जिनके नॉर्मल BSTC थी, उनके लिए 449 पद है। यानी कि आप 500-600 पद ये आप मान सकते हैं। ये आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में ये आपके वैकेंसी है। फिर आती है L1 की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, जो आपकी नॉर्मल रेट होती है वो है। इसमें प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती L1 के लिए, तो इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि आपके आता है नॉन TSP। नॉन TSP के कितने पद आपके? 4500 पद है, 4500 पद है, बहुत अच्छे पद आए हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के TSP में 500 पद है, नॉन TSP के 4500 पद और नॉन TSP के 500 पद है। टोटल 5000 पदों पर यह भर्ती है आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग की अलग है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अलग है, ये आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से देख लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि ये वैकेंसी कैसी आई है, किस में इसमें क्या पद दे रखे हैं।
हमारे तो इतने से पद आए, इतने से पद नहीं आए हैं, अच्छे पद आए हैं। और भी नई भर्ती वापस आने वाली हैं। जब L2 के साथ वापस पद आएंगे तो उसमें हो सकता है कि L2 L1 वालों के भी बढ़ जाए L2 के साथ में, क्योंकि L2 की अभी प्रारंभिक शिक्षा की भर्ती नहीं आई हैं। और इसकी आयु सीमा देखते हैं हम, आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से तो कम का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहता है इसमें, और सभी की यही है योग्यता आयु सीमा, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। फिर आवेदन करने की अवधि ऑनलाइन हो गए, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरवाएंगे तो आपको इसकी सूचना अलग से आएगी वापस। तो ये आप ध्यान रखना है आपको कि कब आती है नई नई सूचना इसकी। वैसे हम आपको जब भी वापस इसकी फॉर्म कब भरवा रहे हैं इसकी सूचना आएगी तो हम आपको इसी चैनल पर सूचना दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो इसके एग्ज़ाम कब होंगे, तो इसकी संभावित तिथि भी जब नया वापस नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। ये इनके बारे में पूरी जानकारी है L1 वालों के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा उच्च प्राथमिक अध्यापक या सामान्य और विशेष लेवल द्वितीय के लिए 6 से 8 वालों के लिए। वो था दोस्तों 1 से 5 वालों के लिए, अब आता है 1 से 8 के लिए 2025 का। तो ये दोस्तों ये जो वैकेंसी है L2 वालों के लिए, ठीक है, किसमें है, संस्कृत शिक्षा विभाग में, सामान्य शिक्षा की नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती L1 द्वितीय, ठीक है, L2 के लिए है। इसमें संस्कृत विषय के लिए कितने पद हैं, तो नॉन TSP के लिए कितने पद हैं, 319 पद है संस्कृत सब्जेक्ट से, और TSP के लिए 70 पद है। तो टोटल 389 पद हैं संस्कृत विषय के। फिर आता है हिंदी सब्जेक्ट में नॉन TSP के 156 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए 18 पद हैं। टोटल 174 पद हैं। इसमें पद बहुत कम है क्योंकि L2 में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा रहती है, और हिंदी SST इनमें तो इन सब्जेक्ट में तो आप मान लीजिए बच्चों की भरमार है। लगभग जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें से लगभग आधे बच्चे हिंदी के और SST के ही होते हैं। तो सरकार को इनमें पद बढ़ाने चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। फिर नेक्स्ट विषय है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो नॉन TSP के 202 पद हैं और TSP में 19 पद हैं। टोटल पद हैं 221। फिर सामाजिक विज्ञान SST में आपके नॉन TSP के 272 पद हैं और TSP के 24 पद है TSP में, और टोटल सीटें हैं आपके 296 सीटें हैं। फिर आता है गणित विज्ञान का, तो गणित विज्ञान में नॉन TSP के हैं 970 पद और TSP के हैं आपके 73 पद। तो ये आपको जो बच्चे L2 में साइंस मैथ्स के हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। 1043 पद है पूरे। आप दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे तो संस्कृत में 389 पोस्टें हैं टोटल, हिंदी में 174 है जो कि सबसे कम है, और इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इसमें पोस्टें बहुत कम है। तो सरकार को ये पोस्टें बढ़ानी चाहिए। फिर आता है अंग्रेजी सब्जेक्ट इंग्लिश में 221 पोस्ट है, इसकी भी बहुत कम है, तो इसमें भी सरकार को बढ़ानी चाहिए। फिर आता है सामाजिक विज्ञान SST, इसमें 296 पोस्टें हैं, इसकी भी बहुत कम पोस्टें हैं, इसमें भी पोस्टें बढ़ानी चाहिए। फिर आता है साइंस मैथ्स, इसमें पोस्टें अच्छी हैं, टोटल 1043 पोस्टें हैं, और इनका L2 में संस्कृत शिक्षा विभाग की टोटल हम जोड़ें तो 2123 पद के लिए ये वैकेंसी आई है, और L1 के लिए तो 5,000 की है ही, और L2 के लिए कितनी है आपके लगभग 2123 पदों के लिए हैं। तो ये हम बात करते हैं दोस्तों L2 के बारे में हमने बात की है। फिर इसके बारे में भी आवेदन करने की तिथि और परीक्षा आयोजित कब होगी इसके बारे में वापस अलग से आपको सरकार द्वारा आयोग द्वारा बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन निकाल के। फिर देखो अखबार की ये न्यूज़ है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर माह में आएगा। दोस्तों ये जो हमने देखा है अभी ये पदों का वर्गीकरण है, इनके नोटिफिकेशन कब आएगा तो नवंबर में इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर लगभग आपको 3
3 महीने आपको तैयारी के लिए दिए जाते हैं कि कोई सी भी वैकेंसी हो उसके फॉर्म भरने से 3 महीने का समय विद्यार्थियों को तैयारी के लिए दिया जाता है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, आप 8 लाख प्लस बच्चे मान के चलिए, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी 2023 में उसमें भी जो बच्चे रीट पास किए हुए हैं वो बच्चे भी हैं, प्लस अभी जो रीट पास की थी 2024 में इसके बच्चे भी हैं। तो लगभग 8 लाख प्लस आप बच्चे मान के चलिए इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, L1 और L2 के मिला के। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है एग्ज़ाम की। हम निरंतर अपने ऐसी रुद्रार्थ क्लासेस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाना है। वीडियो अच्छी आपके लिए आ रही है तो आप क्लासेस देखें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आलोक राज जी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, तो इन्होंने इसमें लिखा है कि L1 और L2 की परीक्षा की डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि इन्होंने जो डेट दी थी जनवरी में दी थी, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट जो कि पहले कैलेंडर आया है पूरा, इसमें इन्होंने रीट की डेट दी है मेंस एग्ज़ाम करवाने की, जनवरी में दी है 17 से 21 जनवरी तक। तो आपको ये डेट याद रखनी है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि हम 7 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी करें और परीक्षा टाइम पर ही हो, यानी जनवरी 2026 के मध्य में। तो ये एग्ज़ाम जो इन्होंने डेट दी है इसी एग्ज़ाम पर करवाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखनी है। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा या फिर क्या होगा। अगर बढ़ना होगा आगे तो भी बढ़ जाएगा और नहीं बढ़ना होगा तो भी आप निश्चिंत रहिए। आयोग निश्चित जो तिथि दी है उस पर करवाने का पूरा प्रयास करेगा। तो आपको पहले ही अपनी अच्छे से तैयारी कर लेनी है और जो भी बच्चे ढील दे रहे हैं उन्हें ढील नहीं देनी है, अपनी तैयारी में लगे रहना है। फिर L1 और L2 दोनों को जोड़कर लगभग ये 75 पद बन रहे हैं। अब ये तो हो गई अपने संस्कृत शिक्षा विभाग की, ठीक है। L2 में संस्कृत की आई है और ठीक है, L1 में इन्होंने सामान्य और संस्कृत दोनों की ये वैकेंसी इन्होंने पद बता दी है, इतने इतने हम निकालने वाले हैं। तो L2 के लिए सामान्य जो भर्ती परीक्षा होगी रीट मेंस की, उसके लिए अच्छे पद आएंगे, क्योंकि जो DPC होगी दोस्तों, DPC होने के बाद अच्छे पद बढ़ेंगे आप सभी के। DPC होने के बाद जो आपके सेकंड ग्रेड टीचर है उनका प्रमोशन किया जाएगा, तो आपकी सीटें बहुत सारी खाली होगी। फर्स्ट ग्रेड हैं उनका प्रमोशन भी किया जाएगा, तो सीटें खाली हो जाएगी। तो लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 15 हज़ार के बीच आपके लिए L2 वालों के लिए अच्छी वैकेंसी आएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि इतने से पोस्ट आई है, संस्कृत शिक्षा विभाग की है। तो इसमें भी आपको पूरा सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, कम पोस्टें नहीं माननी। अपन को सिर्फ एक सीट चाहिए, तो उस एक सीट के लिए अपन को लड़ जाना है, चाहे सीटें कम हो या ज़्यादा हो, बच्चे लगने ही वाले हैं तो क्यों ना अपन ही लग जाए उस पर। तो हमें परीक्षा जब भी हो हमें ढील नहीं देनी है, तैयारी निरंतर करते रहना है। आप रुद्रार्थ क्लासेस से जुड़ जाएं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपके पास अच्छी और वीडियो मिलती रहेगी। हम अभी क्लासेस आपको दे रहे हैं, तो हिस्ट्री की हमारी क्लासेस चल रही है, अभी आपको और नई क्लासेस देखने को मिलेगी। तो थैंक यू, आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।